प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संदीप कुमार मिश्रा आज अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे बालक, नर, गज, शुक, राम इत्यादि शब्दों के रूप का वाचन करेंगे और इन्हें याद करने की विधि को समझेंगे। रूप में कुल 7 विभक्तियाँ और 1 संबोधन होते हैं। ये विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में बटी होती हैं। और जो अगली विभक्ति संबोधन होती है वह कोई 8वीं विभक्ति नहीं बल्कि प्रथमा विभक्ति का ही रूप होती है। इसीलिए प्रायः प्रथमा के साथ संबोधन विभक्ति को भी देखा गया है और तब इनका क्रम कुछ इस प्रकार होता है: प्रथमा, संबोधन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इस प्रकार से इनका रूप विभक्तियों में बनते हैं। इसके पहले हम सभी ने रूप को विभक्ति से पढ़ते थे, अर्थात प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आज कुछ नए सिरे से आज हम पहले एक वचन के सभी रूपों का अध्ययन करेंगे, सभी विभक्तियों में केवल एक वचन। तो चलिए शुरू करते हैं। बालकः, आप सभी दोहराएंगे। बालकः, बालकम, सभी बोलेंगे। बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके। हे बालक, फिर से बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके। हे बालक। चलिए अब हम सभी रूपों को विभक्तियों के साथ पढ़ते हैं। बालकः प्रथमा, सभी बोलेंगे। बालकः प्रथमा, बालकम द्वितीया, बालकेन तृतीया, बालकाय चतुर्थी, बालकात् पंचमी, बालकस्य षष्ठी, बालके सप्तमी। हे बालक संबोधन, हे बालक संबोधन। बालकः, बालकम, सभी अब 2-2 पदों को एक साथ दोहराएंगे। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालकात्, बालकस्य, पंचमी, षष्ठी, बालकात्, बालकस्य, बालके। हे बालक, बालके। हे बालक। सप्तमी संबोधन। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय। चलिए सभी गा के पढ़ेंगे थोड़ा सा। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके। हे बालक, बालकात् बालकस्य बालके हे बालक।
सभी रिपीट करेंगे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकः प्रथमा बालकम द्वितीया। सभी बोलेंगे। बालकः प्रथमा बालकम द्वितीया, बालकः प्रथमा बालकम द्वितीया, बालकेन तृतीया बालकाय चतुर्थी, बालकेन तृतीया बालकाय चतुर्थी, बालकात् पंचमी बालकस्य षष्ठी। हाँ, बालकात् पंचमी बालकस्य षष्ठी, बालके सप्तमी है बालक संबोधन, बालके सप्तमी है बालक संबोधन, बालके सप्तमी है बालके संबोधन, बालकः बालकम बालकेन बालकाय। सही रिपीट करेंगे बच्चे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकेन बालकाय, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक। रिपीट करेंगे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। रिपीट करेंगे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकेन बालकाय, बालकः बालकम बालकेन, बालकः बालकम बालकेन बालकाय। रिपीट करेंगे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक। सभी पढ़ेंगे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय। रिपीट करेंगे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक। हाँ, रिपीट कर लिए। अब चलिए, अब हम 8 पदों को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे?
बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकः बालकं बालकेन बालकाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी बालकात् बालकस्य सप्तमी संबोधन बालके बालक सप्तमी संबोधन प्रथमा बालकः द्वितीया बालकम। फिर से रिपीट करेंगे, प्रथमा बालकः द्वितीया बालकम। सभी बोलेंगे, प्रथमा बालकः द्वितीया बालकम, तृतीया बालकेन चतुर्थी बालकाय तृतीया बालकेन चतुर्थी बालकाय पंचमी बालकात् षष्ठी बालकस्य पंचमी बालकात् षष्ठी बालकस्य सप्तमी बालके संबोधन है बालक 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 बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बाल बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् से बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालके बालक। आप सभी एक वचन का पूरा वाचन कर चुके हैं और आप इसी तरीके से इसको दोहरा करके इसे तैयार करेंगे। अब हम जानेंगे बालक अकारांत रूप के द्विवचन के रूप सभी विभक्तियों में वचनानुसार पढ़ने का अपना एक फायदा है। वचनानुसार कराने में द्वितीय विभक्ति जब आप द्विवचन पढ़ने आते हैं तो यहाँ पर आपको 8 पदों के लिए 8 विभक्तियों के लिए जो 7 विभक्तियाँ और एक संबोधन है उसके लिए आपको केवल 3 पदों को याद करना पड़ता है। ध्यान रखेंगे, कोई भी रूप होगा उस रूप में प्रथमा द्वितीया और संबोधन ये तीनों सेम होंगे। प्रथमा, ध्यान से समझ लेंगे पहले, प्रथमा द्वितीया और संबोधन ये तीनों पद हमेशा समान होते हैं। जो पद आपका प्रथमा में होगा वही पद आपका द्वितीया में रहता है और वही पद आपका संबोधन में रहता है। एक पद आप याद करेंगे, आपकी 3 विभक्तियां तैयार हो जाती हैं। दूसरा पद आप याद करते हैं तो आपकी तृतीया चतुर्थी और पंचमी, तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति तैयार हो जाती है। देखेंगे आप उसको फ्लैश बोर्ड पर साफ साफ दिख रहा होगा। आपका प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और संबोधन देख रहे हैं। आपको एक ही शब्द को, एक ही पद को 3 बार लिखा गया, 3 विभक्तियों में लिखा गया है। अलग अलग विभक्तियों में एक ही शब्द को लिखा गया है। तो एक पद आप याद करेंगे, 3 विभक्तियाँ आपकी तैयार हो जाती हैं। दूसरा, आपको एक पद और याद करना पड़ेगा तो आपकी तृतीया चतुर्थी और पंचमी 3 विभक्तियां फिर से एक ही बार में साफ हो जाएंगी। अर्थात पुनः एक पद आप और तैयार कर लेंगे, आपकी अगली 3 विभक्तियां उसी पद पर आधारित होती हैं। अर्थात तो सेम पद को ही
तीन अलग अलग विभक्तियों में रखा जाता है एक ही वचन में, अर्थात द्विवचन में ही तीन अलग अलग विभक्तियों में एक ही पद को रखा जाता है। तीसरा एक पद होगा, आप उस तीसरे पद को याद कर लेंगे तो वह आपका षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी इन दोनों शेष पदों के लिए, शेष विभक्तियों के लिए होंगे। तो कुल मिलाकर के आपको केवल 3 पद याद करने हैं। 3 पद में पहला आपको द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति, द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति का पहले आपको याद कर लेना है बालकौ। क्या याद करना है? बालकौ। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इन तीनों विभक्तियों में आप देखेंगे आपको एक ही पद मिलेंगे और वो क्या है? बालकाभ्याम। क्या है? बालकाभ्याम। तृतीया में देखिए क्या लिखा है? बालकाभ्याम। चतुर्थी के द्विवचन में क्या लिखा है? बालकाभ्याम। पंचमी के द्विवचन में क्या लिखा है? बालकाभ्याम। तो आपको याद क्या करना है? बालकौ, बालकौ। चलिए बोलेंगे सभी, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। ध्यान रखें, जो संबोधन होगा वो हमेशा आपका प्रथमा विभक्ति का ही रूप चलता है। केवल एक वचनांत, जो एक वचन होते हैं उसमें केवल विसर्ग, आपके विसर्ग का लोप होता है। बाकी पदों में ज्यों का त्यों इन्हें हे के साथ, संबोधन शब्द के साथ इन्हें संबोधन में उतार लिया जाता है। चलिए अब हम आज द्विवचन पढ़ेंगे इसको, तो चलिए हमारे साथ सभी रिपीट करेंगे। बालकौ, 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 बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ, बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। केवल 3 पद याद करने हैं, बहुत ही आसान। केवल 3 पद आप याद करके यह पूरा द्विवचन आप अकारांत पुल्लिंग शब्द का बना सकते हैं। चलिए फिर से, बालकौ, बालकौ, फिर से रिपीट करेंगे। बालकौ, बालकौ, प्रथमा, द्वितीया, बालकौ, बालकौ, प्रथमा, द्वितीया, बालकाभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, बालकाभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, बालकयोः, बालकयोः, षष्ठी, सप्तमी, बालकयोः, बालकयोः, षष्ठी, सप्तमी, हे बालकौ संबोधन, हे बालकौ संबोधन। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे लगातार। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। चलिए, बालकौ, बालकौ, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। 3 पद हैं, 3 बार में पढ़ेंगे। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ, बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ, 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 बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। चलिए इसको अब हम एक बार में 8 पदों को एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद हम बहुवचन की ओर चल अग्रसर होंगे। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। चलिए सभी रिपीट करेंगे। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप सभी इसको देखते हुए भी, चाहे तो अब मन में गुनगुनाते हुए, मन में स्मरण हो चुका हो तो आप मन को स्मरण करते हुए गुनगुनाएं, गाएं, और अगर आपको याद अभी तक नहीं हो पाया है तो आप बोर्ड को देख करके गुनगुनाएं। लेकिन सभी लोगों को गुनगुनाना होगा, गाना होगा, अगर आपको याद करना है तो।
अगर आवाज़ आपके मुंह से बाहर नहीं आएगी तो आपको याद करने में दिक्कत होगी, और अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो वह जब पद ही नहीं होंगे तो शब्द कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि पद से ही शब्द बनेंगे, उसके बाद आपके वाक्य बनेंगे। पद नहीं तो शब्द नहीं, शब्द नहीं तो वाक्य नहीं। तो पहले आपको पदों को सीखना होगा। तो चलिए अब हम 8 पदों को एक साथ पढ़ेंगे। बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः हे बालकौ। चलिए रिपीट करेंगे। बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः हे बालकौ। बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः हे बालकौ हे बालकौ। बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः हे बालकौ। अब इसके बाद हम सभी बहुवचन को पढ़ेंगे। बहुवचन में इनका रूप कैसे चलता है इन्हें हम देखेंगे। बहुवचन में चलिए सबसे पहले पदों को पढ़ लेते हैं। बालकाः, सभी रिपीट करेंगे। बालकाः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु हे बालकाः। बहुवचन को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बहुवचन में प्लस पॉइंट ये होते हैं कि लगभग चाहे जिस इकारांत चाहे जिस अंत के हों, बहुत ही आंशिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे प्रथमा द्वितीया का बहुवचन लगभग सबका बदल जाते हैं, लेकिन जो तृतीया का बहुवचन है वह सेम आएगा आपका। चतुर्थी पंचमी आपका लगभग सेम होंगे, षष्ठी आपका लगभग सेम होते हैं, और सप्तमी में भी आपके लगभग समानताएं पाई जाती हैं। क्योंकि जो संबोधन है वो हमेशा अपने प्रथमा का ही रूप होता है हे संबोधन शब्द के साथ, तो इसलिए यह भी आपके प्रथमा के साथ बदल दिए जाते हैं। बाकी शब्द आपके उसी में माइनर चेंजेस होते हैं, बहुत ही आंशिक परिवर्तन या बदलाव उनमें आता है। तो आइए हम पहले शुरुआत करते हैं अपने अकारांत पुल्लिंग शब्द के बहुवचन सभी विभक्तियों में। चलिए रिपीट करेंगे। बालकाः प्रथमा, बालकान् द्वितीया, बालकैः तृतीया, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकेभ्यः पंचमी, बालकानां षष्ठी, बालकेषु सप्तमी हे बालकाः संबोधन हे बालकाः संबोधन। प्रथमा बालकाः द्वितीया बालकान्, रिपीट करेंगे। प्रथमा बालकाः द्वितीया बालकान् तृतीया, बालकैः चतुर्थी, बालकेभ्यः तृतीया, बालकैः चतुर्थी, बालकेभ्यः प्रथमा, बालकाः द्वितीया बालकान्। सही बच्चे रिपीट करेंगे। प्रथमा बालकाः द्वितीया बालकान् तृतीया, बालकैः चतुर्थी, बालकेभ्यः तृतीया, बालकैः चतुर्थी, बालकेभ्यः पंचमी, बालकेभ्यः षष्ठी, बालकानां पंचमी, बालकेभ्यः षष्ठी, बालकानां सप्तमी, बालकेषु संबोधन हे बालकाः। सप्तमी बालकेषु संबोधन हे बालकाः, सप्तमी बालकेषु संबोधन हे बालकाः। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः, बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः। सभी रिपीट करेंगे। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः।
बालकाहं बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकैः बालकेभ्यः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः। रिपीट करेंगे, बालकाहं बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। आसान लग रहा है? चलिए फिर से दोहराते हैं, बालकाहं बालकानां बालकानां षष्ठी में। चलिए फिर से, बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। सभी रिपीट करते रहेंगे, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। अगर मुंह खुलेगा नहीं तो दिमाग में धंसेगा नहीं। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। बालकाः प्रथमां बालकान् द्वितीयां बालकाः प्रथमां बालकान् द्वितीयां। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा, बालकाः प्रथमां बालकान् द्वितीयां बालकाः प्रथमां बालकान् द्वितीयां बालकैः तृतीयां बालकेभ्यः चतुर्थी बालकैः तृतीयां बालकेभ्यः चतुर्थी। बालकाः प्रथमा बोलते रहेंगे सभी, बालकाः प्रथमां बालकान् द्वितीयां बालकाः प्रथमां बालकान् द्वितीयां बालकैः तृतीयां बालकेभ्यः चतुर्थी बालकैः तृतीयां बालकेभ्यः चतुर्थी। बालकेभ्यः पंचमीं बालकानां षष्ठीं बालकेभ्यः पंचमीं बालकानां षष्ठीं बालकेषु सप्तमी हे बालका संबोधन बालकेषु सप्तमी हे बालका संबोधन। बालकाः प्रथमा बालकान् द्वितीयां बालकाः प्रथमां बालकान् द्वितीयां बालकैः तृतीयां बालकेभ्यः चतुर्थी बालकेभ्यः पंचमीं बालकानां षष्ठी बालकेषु सप्तमी है बालका संबोधन बालकेषु सप्तमी है बालका संबोधन। बालकाः प्रथमां बालकान् द्वितीयां बालकाः प्रथमां बालकान् द्वितीयां बालकैः तृतीयां बालकेभ्यः चतुर्थीं बालकैः तृतीयां बालकेभ्यः चतुर्थीं बालकेभ्यः पंचमीं बालकानां षष्ठी बालकानां षष्ठी बालकेषु सप्तमी है बालका संबोधन बालकेषु सप्तमी है बालका संबोधन बालकेषु सप्तमी है बालका संबोधन। बालकाः बालकानां बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालका। आठों पदों को एक साथ पढ़ते हैं और इसे समापन की ओर लेते हैं। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः 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 बालकान् बालकान् बालकैः बालकैः बालकेभ्यः 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 बालकानां बालकानां बालकेषु बालकेषु हे बालकाः हे बालकाः। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। सभी जल्दी जल्दी से दो देख करके बोर्ड पर देखते रहें और जो जल्दी जल्दी पढ़ते रहें हमारे साथ। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। तो इस तरीके से आप सभी ने एक वचन द्विवचन और बहुवचन सभी पद पूरे कर लिए हैं। आइए अब हम एक वचन द्विवचन और बहुवचन को सभी को एक साथ पढ़ते हैं। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। सभी दोहराएंगे, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य
बालके है बालक बालकं बालकं बालकाभ्यां 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 बालकयो बालकयो हे बालकौ बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। इसी प्रकार से आपके सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलेंगे। आशा करते हैं आप सभी को जिस तरीके से पढ़ाया गया है, गायन कराया गया है, आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ते रहें, सीखते रहें। नमः संस्कृताय।